मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद का शुक्र है आज फिर खुदा ने मौका बख्शा कि हम फिर आपसे खुदावंद के ज़िंदगी पर कलाम लेकर आकर मिले और उसके मुख्य बातों को और आपसे शेयर कर सकें, उसकी मोहब्बत को जो दुनिया में रहते हुए हमसे करता है। क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हमारे गुनाहों का कफ़ारा हो और हम जो गुनहगार हैं, जो हालातों में, जो बुरी राहों में, बुरी सोचों में पड़े थे, खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए पाक लहू को बहाया क्योंकि हम बच जाएं, हम उस बादशाही के वारिस बन जाएं जो खुदा ने हमारे लिए तैयार की हुई है। खुदा यीशु मसीह ने 33.5 साल इस दुनिया में वक़्त ज़िंदगी गुजारी, 3.5 साल उसने खिदमत की और खुदा का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि खुदावन हम सब के लिए अपने पाक लहू को बहा के हमारे सारे गुनाहों का बोझ उठा के आसमान पर चले गए और वो ज़िंदा है, आज भी ज़िंदा है। जब भी हम पुकारते हैं हमारे दरमियान उतर आता है। वो हमारी ज़िंदगी का मालिक और खालिक। और खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तू वफादारी से मेरी खिदमत करेगा, वफादारी से तू मेरे हजूर आएगा, तो मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारी को निकालूंगा। खरूज 23 बाप कहता है, उसकी 25 आयत में यही लिखा हुआ है। और खुदावन के हुजूर जब हम खुशी से आते हैं तो खुदा हमारी रूहों को ताज़ा और कुव्वत अता करता है। आज फिर हम आए हैं और खुदा आपको भी बरकत दे, हमें भी बरकत दे। आज बेटी शाजिया मेरे साथ है। खुदा के खादम किसी जगह किसी वजह से नहीं आ सके, अभी जब आ गए तो फिर हम लाइव आपको अपनी मीटिंग दिखाएंगे, नहीं तो यूट्यूब पे तो देख ही सकते हैं। खुदावंद का शुक्र हो। बेटी के साथ मिलकर मैं आपके लिए दुआ करूँगी और फिर हम कलाम पढ़ेंगे क्योंकि खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ हम सब के लिए बरकत का बायस है। वो कहता है खुदा का कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। वो कहता है यीशु चानन मेरी अखियां दा, वो लोए मेरी रावां दी, जिथों नस दे दूर अंधेरे ने। और खुदा का कलाम सचमुच रोशनी है, वो हमारी ज़िंदगी है। बेटी शाजिया आपसे दुआ भी करेगी और आपसे बात भी करेगी। मसीह में आप सबको सलाम और आपकी सलामती हो। मैं आज सबके लिए दुआ करूंगी। पास्टर साहब नहीं है पर उसकी गैर मौजूदगी में हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। आप सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम हो और कलाम के लिए भी दुआ करेंगे कि आज जो बहन ने कलाम देना है, जो बातें बतानी है, तो खुदा बाप तमाम जानों के लिए वो बायसे बरकत हो। आई सब दुआएं करें। कदूस कदूस रबल्फाज, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, खुदाम इस शाम के लिए, खुदामदा जो तू हमारी ज़िंदगी में बख्श देता है। खुदामदा वापस मानी तेरे शुक्र गुजार है कि खुदा बाप आज जब तेरे कलाम को आने चाहे हैं तो खुदा बाप अपने बेटी को ज़ोर बाजू बनाना है खुदामदा, ताकि जब तेरा कलाम बोले तो खुदामदा तू उसमें होके बोलना के नाम से। उनको जो लफ्ज़ है खुदामदा जो तूने दिए उसके खुदामदा, तो उसके खुदाबंदा आए खुदामदा ये 100 का 100 फल आए खुदामदा। आने के लिए बरकत चाहती हूँ खुदा बाप और उसकी ज़िंदगी के लिए बरकत चाहती हूँ खुदामदा। तूने उसको नई ज़िंदगी दी है खुदामदा, जो खुदामदा तूने अपने खेत में उसको हल चलाने का फजल दिया है खुदामदा। तेरा फजल चाहती हूँ, तेरा मसद तेरी बेटी के लिए चाहती हूँ खुदामदा। छू और ब्लेस का बरकत दे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके खुदावंद ने शाजिया ने बहुत अच्छी दुआ की। खुदावंद का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। खुदा की बेटी के नाम को जलाल देने के लिए तैयार रहती है। ये हमारे साथ हर रोज़ मौजूद होती है, सब कुछ यही करती है। हमारे खाने का इंतज़ाम ये करती है, चाय का इंतज़ाम करती है, फिर मूवी पे भी हमारी रहनुमाई करती है। खुदा उसको बड़ी बरकत दे। और खुदा का शुक्र है बेटी लीजा भी हमारे साथ रहती है। ये हमारा कैमरामैन है। खुदा से बरकत दे, खुदा से और बढ़ाए ताकि खुदा इसकी ज़िंदगी से ऐसे ही काम लेता रहे। खिदमतें हैं खुदावंद ने कहा, ये तरह तरह की खिदमतें हैं, 9 नेमतें हैं। खुदा ने एक एक नेमत हर इंसान को बख्शी है। जो खिदमत है खुदा ने एक इंसान को दी है उसने वो पूरी करनी है। आज बेटी की ये खिदमत है, वो हमारे लिए मूवी बनाती है। खुदा का शुक्र हो, खुदा ने हमें बड़ा अच्छा कैमरामैन दिया हो। आप भी ऐसे काम करें और खुदा की बरकत हासिल करें। बेटी शाजिया हमारे खाने पीने में बड़ी मदद करती है, हमारी सेटिंग में मदद करती है
और खुदा इसको भी बरकत दे, इसके बच्चों को, इसके साथी को और बढ़ाए। और मैं अपने लिए, मैं भी अपने घर से काम करके भाग के जल्दी से खुदा के खादम के पास आती हूँ। हालेलुया। शाम से ही फ़ोन करना शुरू कर देती हूँ, पास साहब कौन सा टाइम रखा है मुझे भी बता देना। जल्दी जल्दी हंडी बना के बच्चों को रोटी दे के खुदा की हुजूरी में आ जाती हूँ। तो खुदा हिम्मत ताकत देता है। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि मैं दुखी हूँ, मेरा दिल दुखी है, मगर जब खुदा के कलाम को अपने सामने देखती हूँ तो मैं मजबूती पा जाती हूँ। आप भी ऐसे करें, खुदा के कलाम को अपने दिल में रखें और सारी परेशानियों को, मुश्किलातों को पीछे छोड़ दें। यीशु मसीह हमारे लिए है ना सब कुछ करने के लिए। मैं खुश हूँ। पास साहब कभी कभी मैं सुधा होती हूँ ना तो पास साहब कहेंगे बाजी ये बात ठीक नहीं लगती, आपका चेहरा ऐसे ठीक नहीं लगता, मुरझाया हुआ चेहरा मुझे नहीं ठीक लगता, मुझे नहीं ठीक लगता तो यीशु मसीह को भी नहीं ठीक लगता। यीशु मसीह कहता है हर मुश्किलात से मैं परेशानी से आपको निकाल देता हूँ। आज खुदा की जिंदा आवाज़ हम बेटी शादिया के साथ मिलकर पढ़ेंगे मिसाल 3 बाब, और उसकी पहली आयत से ही पढ़ेंगे। आप खुदावन के जिंदा कलाम में से देखेंगे मिसाल 3 बाब, उसकी पहली याद पढ़ूंगी। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू उनसे उम्र की दराजी और पैरी और सलामती हासिल करेगा। खुदावन के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर सबके लिए वैसे खुदावंद का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। खुदावंद आप सबसे बोलता है, वो अपने हुक्मों को जारी करता है। जब हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं तो खुदा हमें इतनी ब्लेसिंग देता है, इतनी ब्लेसिंग देता है कि हमारे पाँव जो ज़मीन पर नहीं टिकते। खुदा हमें बरकत देना चाहता है, अपने रूह से भरना चाहता है, वो सलामती हमें अता करना चाहता है जो खुदा ने हमारे लिए रखी है। बल्कि किस तौर से जब हम उसके हुक्मों को मानते हैं, उसके मुँह की बातों को मानते हैं, तो वो कहता है मैं तुझे पीरी और सलामती अता करूँगा। जब तू मेरे हुक्मों को माने तो हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। आज मेरे बेटे बेटियों, खुदा उनका शुक्र है कि हमें हुक्म मानना चाहिए। खुदा की जिंदा आवाज़ हमें ये कह रही है कि जे तू मेरे हुक्मों को मानता है, जैसे खरूज 23 बाब कहता है कि तू मेरे हुक्मों को मानेगा, मेरी इबादत करेगा, मेरी बंदगी करेगा, तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारी को भी निकाल दूंगा और तेरे शहर में कोई बांझ ना रहे। देखो कैसे कैसे खुदा वादे हमसे करता है, एक सिर्फ हमारे झुकने से, मानने से। खुदा सबत का दिन हमें देता है, कहता है सबत के दिन मेरे घर में आओ और अपने होंठों की कुर्बानी है, शुक्रगुजारी है, पहले फलों से मेरी तज़ीम करो। सुबह सवेरे जब हम उठते हैं तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा का दिल बाग बाग हो जाता है, वो खुश हो जाता है कि मेरा बेटा रात भर सोया हुआ सुबह उठा और पहले सबसे पहले उसने मेरी शुक्रगुजारी की। और खुदा हमें ब्लेस करता है, इतना अपने रूह से भर देता है कि हम उसका बयान नहीं कर सकते। खुदावंद हमारी जिंदगियों से वाकिफ है। आज उसने ये हुक्म दिया, वो कहता है अगर क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी पाएगा और पीरी और सलामती पाएगा। पीरी और सलामती देखो खुदा हमारे लिए लेके जब उसके कलाम को, उसके हुक्मों को मानते हैं। एक हुक्म मान के देखो, खुदा आपको कितनी बरकतों से भर देगा। हालेलुया। अपने गुनाहों से तौबा करो, सोचो ख्यालों को तब्दील करो, अपनी राहों को चेंज करो, खुदावंद के हुजूर आओ। वो सौजबूर कहता है खुदा सुबह सवेरे जब वो गाता है बंदा, हमारे आज एक चैनल पर चल रहा होता है, कहता है ऐ अहले ज़मीन खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसके लोग हैं। हम लोग हैं उसके सच में, क्योंकि उसने बनाया। उसने मेरी माँ के पेट में ही से मुझे अजीब तरीके से तैयार किया। हम नहीं जानते, जिस तरह वो 9 महीने माँ अपने पेट में रख के दुख झालती है। जब बच्चा पैदा होता है तब भी इतनी मुसीबत के साथ, इतने दुख के साथ, इतनी दर्द के साथ बच्चे को जनती है। खुदावन, ये खुदा का हुक्म है। जिस तरह माँ अपने बच्चे को कान में दुआ करना सिखाती है, उंगली पकड़ के चलना सिखाती, इसी तरह खुदावन यीशु मसीह हमारी उंगलियों को पकड़ के चलाना सिखाता है, अपनी बादशाही के लिए हमें तैयार करता है।
अपनी बादशाही के लिए हमें उठा खड़ा करता है। खुदावन अपने बेटे बेटियों से फरमाता है कि मेरी तालीम को तू फरामोश ना कर। जब छोटे बच्चे होते हैं उनको ये कहानियाँ भी सुनाते हैं, संडे स्कूल में जाते हैं तो उधर भी से सिखाया जाता है हुक्मों को मानना, हुक्मों को मानना। जब हम उसके हुक्मों को मानते हैं तो खुदा का शुक्र है, खुदा हमारी ज़रूरतों को, परेशानियों को, मुश्किलातों को दूर करता है। हम सबसे वो इतनी मोहब्बत करता है क्योंकि खुदावन हम सबसे प्यार करता है। उसका प्यार, उसका रहम, उसका तरस हम सबके लिए काफ़ी है। आज सच्चाई से वो कहता सच्चाई मेरे बेटे बेटियों, खुदा हम सब के लिए हुक्म रखता है, हम सब के लिए वो मोहब्बत रखता है। जब हम उसके हुक्मों को मान लेते हैं तो खुदा हमें ब्लेसिंग से बरकत से भर देता है। अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं तो फिर भी वो खुदा हमें माफ़ कर देता है। जिस तरह हम क्रूज पर 23 बाप देख ही लेते हैं। उसकी बच्ची से आप देखेंगे गाजिया पढ़ने में रहनुमाई करें। हाँ, उसकी बच्ची से आप और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच में से वो बीमारी को निकाल देगा। और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्तिकात का होगा और ना कोई बाँझ रहेगी और मैं तेरी उम्र पूरी करूँगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना सबके लिबास से बरकत। खुदावंद का शुक्र, खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद। वो कहता है अगर तू मेरी बंदगी करेगा, मेरी इबादत करेगा तो मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। खुदावंद का हुक्म मानना, खुदावंद की बंदगी करना, खुदावंद के आगे झुकना, उसके हुक्मों को मानना और उसको जानना और पहचानना, खुदा तब ही हमें बरकत देता है। वो कहता तेरे मुल्क में किसी का इस्तिकात ना होगा और ना तेरे मुल्क में कोई बाँझ रहेगी। देखो, एक बंदे के दुआ करने के वसीला से शहर सरफराजी पाता है, बरकत पाता है। वो कहते हैं एक रास्तबाज के दुआ करने से शहर सरफराज हो जाता है, बरकत पा जाता है। आज पता नहीं कितने रास्तबाज हैं मगर उस तौर से दुआ नहीं करते जिस तौर से हमारी जिंदगियों से वो चाहता है। हमें ज़रूरत है कि वफादारी के साथ उसके हुजूर आने की, उसके सामने झुकने की, क्योंकि खुदा ही हम सबको बरकतों से नवाजता है। वही हमारी कुव्वत है, वही हमारी कुदरत है, वही हमें जांचता पहचानता है। इंसान से इंसान छुपा लेता है मगर उससे मालिक से कुछ नहीं छुपा हुआ। उस मालिक के सामने हमारी ज़िंदगी को नहीं किताब की माना जाए, चाहे हम गुनहगार हैं चाहे रास्तबाज है। खुदा हमारी सोचों से वाकफ़ है, हमारे ख्यालों से वाकफ़ है। वो कहता है मैं अपने तालब को नींद में देता हूँ, नींद में तभी देता है क्योंकि वो हमारी सोचों को जानता है, ज़रूरतों को जानता है। आज जो कोरोना वायरस की वजह से जो ये बीमारियाँ मुश्किलातें हमारी ज़िंदगी में आई हुई हैं, आज हम सबको रोटी की फिक्र पड़ी हुई है। खुदा मेरे बेटे बेटियों हमें नींद में देता है, वो जानता है मेरे बच्चों ने कैसे खाना, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ। आज हमें वफादारी के साथ उसके हुजूर आने की ज़रूरत है, वफादारी से उसके सामने झुकने की ज़रूरत है, उसके हुक्मों को मानने की ज़रूरत है। वो कहते थे जब तू उसके हुक्म को मानेगा वो तुझे उम्र की दराजी देगा, पीरी सलामती देगा, और खुदावन तेरी उम्र को बढ़ाएगा, तेरी उम्र को पूरा करेगा। वो कितने वादे हमसे करता है। बाइबल उसके वादों से भरी हुई है जो उसने हमारे साथ किए हैं। बशर्त ये है कि हम उसके हुक्म को मान के तो देखें, अपने गुनाहों का इकरार करके देखें, अपनी खताओं का इकरार करके देखें। खुदा हमारे दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है। वो कहता है अगर कोई मेरी आवाज़ को सुनता है
तो मैं उसके साथ अंदर आके खाना खाऊंगा, वो मेरे साथ खाएगा। कल मेरे बेटे बेटियों में मैंने ये कलाम सुनाया आपको, ये जो पैगाम खुदा ने मुझे दिया था मैंने अब तक पहुंचाया। हालेलुया। हमें अपने दिल का दरवाज़ा खोलना चाहिए यस। ताकि यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाए, उसके कलाम हमारे अंदर आ जाए, ताकि हमारे बीच में से कोई बीमारी रह ना जाए। उसका कलाम जहाँ पे आ जाता है कोई बीमारी वहाँ टिक नहीं सकती, कोई मुश्किलात रह नहीं जाती। चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ हो, यीशु नाम से हम हुक्म देते हैं तो वो गिर जाता है। बीमारी का, मुश्किलात का, परेशानी का आज हमें खुदावंद से मांगने की ज़रूरत है, खुदावंद को अपना आप देने की ज़रूरत है, खुदावंद से लेने की ज़रूरत है। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद ने जो कलाम मुझे दिया था मैंने आप तक पहुँचा दिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम से। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदा के नाम की तारीफ़ हो। खुदा ने ये आवाज़ जो मुझे दी थी मैंने आप तक पहुँचाई है। मेरे बच्चों इसको सुनना और इस पर अमल भी करना और दूसरों को शेयर भी करना। आज मैं आपके लिए फिर दुआ करूँगी। खुदा आपको बरकत दे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, पीली सलामती दे और खुदावंद आपके घरानों को, बच्चों को अपनी हिफाजत, अपनी निगरानी में रखे ताकि खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस जिंदा पाक। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के दिन के लिए, इस कलाम के लिए जो कलाम तूने मुझे दिया था। खुदा मैंने तेरे लोगों तक पहुँचा दिया। फजल अता करना ताकि इस कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाले बन जाए, उसके हुक्मों को मानने वाले बन जाए, देख खुदा उसकी इबादत करने वाले बन जाए। आज खुदा इनकी ज़िंदगी में अपना जलाली काम करना, तमाम मजबूरियों, मुश्किलातों, परेशानियों को यीशु नाम से दूर कर देना। आज खुदा तो अपना जलाली काम करना ताकि खुदावन तेरा ही नाम जलाल पाए। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबके साथ हो। चैनल को आप लाइक करना ना भूलें और ये YouTube पर चलेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर पास्टर आप आ जाते हैं तो हम लाइव ज़रूर होंगे, थोड़ा सा कलाम दे मगर आपके सामने आएंगे। खुदावंद का शुक्र हो। और ऑफिशियल पेज पे को भी लाइक करना ताकि खुदावंद हम सबको बरकत दे, आपको भी बरकत दे, आपके घरानों को, खानदानों को ब्लेस करे और अपनी गवाही अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। पास्टर वासफ को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि खुदा का बेटा रोज़ बरोज़ आपकी फ़िक्र करता है। हम तो कुछ नहीं है, वो बड़ी भाग दौड़ कर रहा है अच्छे से अच्छे काम करने को। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो।